तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वे सभी अजीब से प्रकार के जो मॉन्स्टर होते हैं वो अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, जैसे कि वे किसी प्रकार की प्रे कर रही हो। और अब उन मॉन्स्टरों को ऐसा करता हुआ देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो भी अपना बीस्ट मार्क को एक्टिवेट कर लेता है। और अपने बीस्ट मार्क को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही वे मॉन्स्टर सीधे जियाओ सिंह के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही जियाओ सिंह फ्रेया को निकालते हुए बोलता है कि फ्रेया जाओ, जाकर इन्हें खत्म करो। जो सुनते के साथ ही फ्रेया जो होती है वो उन मॉन्स्टरों के ऊपर अपना स्लैश अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि फ्रेया का जो स्लैश अटैक होता है वो उन मॉन्स्टरों को बीच में से काट देता है, लेकिन अगले ही पल वे मॉन्स्टर जो होते हैं वो तो वापस से हील होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ ही पलों में वे मॉन्स्टर जो होते हैं वो पूरी तरह से हील हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जियाओ सिंह भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि होली एट्रीब्यूट से भी इन लोगों को कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंच रहा। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टरों की बॉडी के पीछे कोई एनर्जी जुड़ी होती है। और वो एनर्जी जो होती है हम देखते हैं कि सीधे जो वो पैलेस होता है उसके अंदर से आ रही होती है, जिसे देखने के बाद में जियाओ सिंह जो होता है वो बोलता है कि वो अच्छा, तो ऐसी बात है। और जियाओ सिंह उस पैलेस की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन उसके सामने अचानक से जो वो जेली फिश होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद में जियाओ सिंह जो होता है वो भी रुक जाता है। और अब रुकने के बाद में जो जियाओ सिंह होता है वो फ्रेया से बोलता है कि फ्रेया, तो उन्हें थोड़े टाइम के लिए रोक कर रखो, तब तक कि मैं उन लोगों से डील करने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो फ्रेया होती है वो वापस से उन मॉन्स्टरों के साथ में फाइट करने के लिए चली जाती है। और हम देखते हैं कि फ्रेया जो होती है वो वापस से अपनी स्वॉर्ड से उन सभी मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि फ्रेया के अटैकों से उन मॉन्स्टरों को ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा होता। और अब जो जियाओ जिंग होता है वो उस जेलीफिश से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर नहीं चाहती हो कि जो ये स्पिरिट है इन्हें नुकसान पहुँचाया जाए, तो तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी कोई ऐसा रास्ता ढूंढने में जिससे कि मैं सर्वाइव कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही वो जेली फिश जो होती है वो वहाँ पर बबल जो होता है वो बनाने लगती है, जिसे देखने के बाद में जियाओ सिंह जो होता है वो बोलता है कि आखिर इन बबल का मैं क्या करूँगा। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे जो जियाओ सिंह होता है उसकी तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो जियाओ सिंह होता है वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो जेली फिश होती है वो अचानक से सामने आकर उस मॉन्स्टर को रोक लेती है। और वो केवल उस मॉन्स्टर को रोकते ही नहीं बल्कि जो उसका बबल होता है उस बबल के अंदर जो वो मॉन्स्टर होता है उसे कैद कर देती है। और अगले ही पल जो वो बबल होता है सीधे उसे पैलेस के अंदर फेंक देती है। और उस जेली फिश को बबल का इस तरह से इस्तेमाल करता हुआ देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर किसने सोचा था कि जो ये बबल है इनका इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो फ्रेया से बोलता है कि फ्रेया, जो ये स्पिरिट है इन सभी के जल्दी से पैरों के ऊपर अटैक करते हुए इनके पैरों को काट दो, ताकि जो इनकी स्पीड है वो कम हो जाए और इन सभी को जल्दी से जो बबल है उनके अंदर कैद किया जा सके। जो सुनते के साथ ही अब जो फ्रेया होती है वो भी उन सभी मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक जो है वो करना शुरू कर देती है। और वहीं हम दूसरी तरफ जो जेली फिश होती है उसे देखते हैं, जो कि अपने बबल्स को बनाना शुरू कर देती है और अपनी बबल्स के अंदर सीधे हुए जो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को कैद करने लगती है। और अब उन सभी मॉन्स्टरों को बबल के अंदर बांधने के बाद में सीधे उन्हें पैलेस के अंदर फेंक देती है, जिसे देखने के बाद में जियाओ सिंह जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। और अब इतना बोलकर जो जियाओ सिंह होता है वो उस जेलीफिश का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस सी स्पिरिट क्लैन की, जो ये स्पिरिट थी इनसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए। जो सुनकर वो जेली फिश जो होती है वो जियाओ चिंग के पास में आ जाती है। तभी जियाओ चिंग जो होता है वो उस जेली फिश को टच करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी जो स्किन है वो अचानक से लाइट क्यों होने लगी, क्या इसका कारण ये हो सकता है कि अभी अभी तुमने अपनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल किया। और इतना बोलकर जियाओ चिंग जैसे ही उस जेली फिश को टच करता है अचानक से ही जियाओ चिंग को एक काफ़ी तगड़ा झटका लगता है। और अचानक से ही जो जियाओ चिंग होता है उसे एक ब्लैक कलर का काफ़ी बड़ा ड्रैगन नजर आने लगता है। और अब हमें पास्ट का कोई सीन जो है वो नज़र आने लगता है, जहाँ पर कि वो ब्लैक ड्रैगन को देखते के साथ ही जो सी स्प्रेड क्लैन के लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो ड्रैगन ऑफ डिस्पेयर है, जल्दी से सभी लोग भागो और अपनी जान बचाओ। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि मेरी कोई मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो वो ब्लैक ड्रैगन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से भागो और उसे जाकर मेरे लिए ढूंढो। और इतना बोलते के साथ ही जो वो ड्रैगन होता है वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्प्रिट किंग होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही सीधे जो वो ब्लैक ड्रैगन होता है उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देता है।
और अब इस नज़ारे को देखते के साथ ही अचानक से हमारा व्यू जो होता है वो ऊपर चैंट में आ जाता है। और अब इस नज़ारे को देखने के बाद में ये हाउ भी काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये टेरिफाइंग ब्लैक ड्रैगन कौन था, क्या ये वही हो सकती है? नहीं, अगर जो रिकॉर्ड्स है उसकी बात की जाए तो जो सी स्पिरिट क्लैन है वो 200 साल पहले ही डिसअपेयर जो है वो हो गया था। और अगर जो ड्रैगन ऑफ डिस्पेयर है उसकी बात की जाए तो वो एक आउटसाइडर था। और अब इतना सोचकर जो जियाओ सिंह होता है वो उस जेलीफिश से पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि इस टाइम पर जो सी स्पिरिट किंग है वो कहाँ पर है, और क्या उसने जो ब्लैक ड्रैगन था उसे हरा दिया था या फिर वो मारा गया था? जो उनका वो जेली फिश जो होती है वो ये जियाओ सिंह को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देती। जो देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो भी बोलता है कि अरे मैं भी कितना बेवकूफ़ भरा सवाल पूछ रहा हूँ। अगर जो नीड होंग है उसकी बात की जाए तो वो अभी भी जिंदा है, लेकिन वहीं से स्पिरिट क्लैन की बात की जाए तो वो तबाह हो चुका है। तो इसमें पूछने की क्या ही बात है। छोड़ो, इस चीज़ के ऊपर ध्यान ना देते हुए यहाँ पर सबसे पहले जो ट्रेजर है उसे चलकर ढूंढते हैं कि वो आखिर कहाँ पर है। और अब जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ सिंह जो होता है वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर मुझे कहीं भी जो एंट्रेंस है वो नजर नहीं आ रहा, बस ऊपर ही वो एक एंट्रेंस जो है वो मौजूद है। और अब इतना बोलकर जो जियाओ सिंह होता है वो फ्रेया को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है फ्रेया, मुझे जो वो लाइट पिलर है उसके पास में लेकर चलो। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो फ्रेया होती है वो भी जियाओ सिंह को उठाकर सीधे उस लाइट पिलर की तरफ जाने लगती है। और अब हम देखते हैं कि जो जियाओ सिंह होता है वो उस लाइट पिलर के पास में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर दो मॉन्स्टर एक साथ में लड़ रहे होते हैं। और अब उन मॉन्स्टरों को देखने के बाद में जियाओ सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो और भी जो स्पिरिट है वो मौजूद है, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पूरी मॉन्स्टरों की आर्मी है? और जियाल सिंह के इतना बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि एक दूसरे पैलेस के अंदर हलचल होने लगती है। और अगले ही पल वो पैलेस जो है वो टूट जाता है, जिसके अंदर से एक स्केलेटन जो होता है वो निकल कर बाहर आता है। और हम देखते हैं कि असल में वो स्केलेटन किसी और का नहीं बल्कि स्प्रिट किंग का होता है। जिसे देखने के बाद में जो जियाल सिंह होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो सी स्प्रिट किंग है। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो जेली फिश जो होती है वो जियाओ सिंह के पास में आ जाती है। और जियाओ सिंह के पास में आते के साथ ही अपने दोनों अटैक जो होते हैं वो सीधे उस सी स्पिरिट किंग की तरफ कर देती है। जो देखकर सी स्पिरिट किंग जो होता है वो भी अपने वेपन से अटैक जो है वो कर देता है। और अब हम देखते हैं कि दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिसका वहाँ पर हमें काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और उस धमाके के कारण जो जेली फिश होती है वो भी काफ़ी पीछे हट जाती है, लेकिन तभी जो जियाओ चिंग होता है वो उस जेली फिश को पकड़ लेता है। और वहीं दूसरी तरफ हम सी स्प्रिट किंग को देखते हैं जो कि यह वापस से अपने अटैक को बनाने लगता है। जो देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो फ्रेया से बोलता है कि फ्रेया, जल्दी से हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो फ्रेया होती है वो जियाओ सिंह को लेकर भागने लगती है। जो देखते के साथ ही जो सी स्पिरिट किंग होता है वो अपने वेपन से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अचानक से वहाँ पर पानी का जो टोर्नेडो होता है वो बनाना शुरू कर देता है। और इससे पहले कि जियाओ जिंग उस टोर्नेडो से बच पाता, हम देखते हैं कि वो उस टोर्नेडो के अंदर फंस जाता है। और इस मौके का फ़ायदा उठाते के साथ ही जो सी स्पिरिट किंग होता है वो सीधे जियाओ सिंह की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। और लेकिन तभी जो जेली फिश होती है उसे इस बारे में पता चल जाता है, और इससे पहले कि वो जियाओ सिंह के ऊपर अटैक करता है वो वहाँ पर एक शील्ड को बना देती है, जिस कारण जो सी स्प्रिट किंग होता है उसका अटैक जो होता है वो जियाओ सिंह को नहीं लग पाता। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो सी स्प्रिट किंग होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। जो देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यही इसके ऊपर अटैक करने का हमारे पास में सबसे अच्छा मौका है। और इतना बहुत सोचकर जियाओ सिंह फ्रेया को ऑर्डर देता है, जो सुनते के साथ ही फ्रेया सीधे उसके ऊपर अटैक करने आने लगती है। लेकिन तभी सी स्प्रिट किंग फ्रेया की जो स्वॉर्ड होती है उसे पकड़ लेता है। और फ्रेया की स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद में सी स्पिरिट किंग जो होता है वो अटैक कर कर फ्रेया को पीछे की तरफ फेंक देता है, जिस कारण जो फ्रेया होती है वो सीधे जाकर एक स्टोन से टकरा जाती है। और जो सी स्पिरिट किंग होता है वो वापस से एक और पावरफुल अटैक जो होता है वो बनाने लगता है, जो देखकर जियाओ जिंग जो होता है वो फ्रेया को वापस बुलाते हुए बोलता है कि फ्रेया, जल्दी से वापस आओ। और जियाओ जिंग के इतना बोलते ही से स्पिरिट किंग जो होता है वो अपने अटैक को कर देता है, लेकिन उसके अटैक से पहले ही जियाओ जिंग फ्रेया को वापस बुला लेता है। जो देखते के साथ ही जो सी स्पिरिट किंग होता है वो जियाओ जिंग की तरफ ही अटैक करने के लिए आने लगता है। और अब सी स्पिरिट किंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो जियाओ जिंग होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो देखने में ही कितना खतरनाक लग रहा है। और इतना सोचकर जियाओ जिंग जो होता है वो उस जेलीफिश से बोलता है, लिटिल जेलीफिश, क्या तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई प्लान है इससे बचने का? अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर बैकअप प्लान नहीं है तो हम सभी लोग जो है वो यहीं पर ही मरने वाले हैं।
जो सुनकर वो जेली फिश जो होती है वो जियाओ चिंग को उस लाइट पिलर की तरफ इशारा करती है। जो सुनकर अब जियाओ चिंग जो होता है वो भी उस लाइट पिलर की तरफ जाने लगता है और उसकी तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मैंने जल्दी ही इस गैम्बल को नहीं लिया तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। और अब इतना सोचकर जियाओ चिंग जो होता है वो सीधे जो वो लाइट पिलर होता है उसके अंदर चला जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि जियाओ चिंग जो होता है वो एक अलग ही जगह पर निकल जाता है। और अब जियाओ जिंग जो होता है वो पानी से बाहर आने लगता है और पानी से बाहर आते हुए बोलता है कि चलो यहाँ पर हवा है, ऐसा लगता है कि फाइनली हम लोग जो है वो बच गए हैं। और इतना बोलकर जियाओ जिंग जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो उसे अपने सामने एक काफ़ी बड़ा पैलेस नजर आता है। और हम देखते हैं कि उस पैलेस के अंदर काफ़ी सारे स्केलेटन पड़े होते हैं और वहाँ पर एक सिंहासन भी होता है जिसके ऊपर की कोई बैठा होता है, जिसे देखने के बाद में अब जियाओ सिंह जो होता है वो जेली फिश को वहाँ पर रखकर आगे बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो सिंहासन होता है उसके ऊपर एक काफ़ी खूबसूरत लड़की की मूर्ति बनी होती है जिसके हाथ में कुछ रेड कलर का स्टोन सा भी मौजूद होता है, जिसे देखकर जियाओ सिंह पूछता है कि ये कौन है। और जियाओ सिंह के इतना बोलते ही जो वो जेली फिश होती है वो अचानक से कुछ बोलने की कोशिश करती है, जो देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि जेली फिश क्या तुम बात कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही वो जेली फिश अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, मैंने पहले तुमसे बात नहीं की, लेकिन चूंकि मैंने काफ़ी लंबे टाइम से बात नहीं की है इस कारण मेरे वोकल कार्ड जो है वो लगभग यहाँ पर ख़त्म होने की कगार पर है। तो चलो मैं अब तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम जो है वो विनी है और मैं जो सी स्प्रेड क्लैन है उसकी प्रिंसेस हूँ। और इतना बोलकर अब जो विनी होती है वो वहाँ पर जो लड़की की मूर्ति होती है उसकी तरफ इशारा करते हुए बताती है कि और इसका नाम जो है वो ग्रीफन है, जो कि नेंगोंग वार के अंदर एक वैन गार्ड थी और उसी के साथ में ये एक बहुत बड़ी अपराधी भी है, जो किसी स्पिरिट के लिए हमेशा उनकी सोल के लिए एक पेन जो है वो बनी रहेगी। और मैं इस जगह को पता नहीं कितने सालों से गार्ड जो है वो करते हुए आ रही हूँ ताकि मैं यहाँ पर एक ब्रेव वॉरियर के आने का इंतज़ार कर सकूँ, लेकिन फाइनली चूंकि तुम आ चुके हो तो प्लीज़ इसे ख़त्म कर दो ताकि मेरे लोगों को पीस जो है वो मिल सके। और अब विनी की इस बात को सुनकर जियाओ चिंग जो होता है वो भी विनी की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या शांति, लेकिन उसके बाद में आखिर तुम क्या करोगी। जोश उनका जो विनी होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हम लोग जो है वो बस सोल का एक छोटा सा हिस्सा है, तो बस हम लोग जो है वो अब फ्री होना चाहते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और विनी की इस बात को सुनकर जो जियाओ सिंह होता है उसे भी थोड़ा बुरा फील होने लगता है, जिसके बाद में अब जियाओ सिंह जो होता है वो ब्लैक फैंग को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट जो है उसे पूरा ज़रूर करूँगा। ब्लैक फैंग जल्दी से अपनी जो हेल फायर है उसका इस्तेमाल करते हुए इसे डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनते के साथ ही ब्लैक फैंग जो होता है वो भी अपना जो अटैक होता है वो सीधे उस मूर्ति की तरफ शूट कर देता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि पानी के अंदर से जो सी स्प्रिट किंग होता है वो भी निकल कर बाहर आ जाता है। और बाहर आते के साथ ही सीधे वो ब्लैक फैंग का जो अटैक होता है उसके सामने आ जाता है और अपने अटैक को करते हुए जो ब्लैक फैंग का अटैक होता है उसे रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब हम देखते हैं कि वो पहले से भी ज़्यादा अब गुस्से में लग रहा होता है। और अब उसे देखने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया, लगता है कि अब हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो फ्रेया को निकाल लेता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो वैनी होती है वो बोलती है कि मेरे फादर जो है वो एक टाइम पर नोबेल किंग जो है वो हुआ करते थे, लेकिन जरा देखो तो इस टाइम पर वे बस ग्रिफिन के एक पपेट बन चुके हैं। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो वैनी से बोलता है कि चिंता मत करो, मैं उसे हरा दूंगा। जो सुनकर वैनी जो होती है वो बोलती है कि वॉरियर वैसे तो मैं इस चीज अपने फादर को चोट पहुंचाता हुआ नहीं देखना चाहती, लेकिन प्लीज़ उन्हें आज़ाद कर दो। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जो ब्लैक फैंग होता है उसे बोलता है कि ब्लैक फैंग जल्दी से अपनी जो हेल्प पाथ पावर है उसे एक्टिवेट करो। जो सुनते के साथ ही ब्लैक फैंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। और अब अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद में वो सीधे जो सी स्प्रिट किंग होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखकर सी स्प्रिट किंग जो होता है वो भी ब्लैक फैंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ब्लैक फैंग उसके अटैक को डोज करते हुए जो सी स्पिरिट किंग होता है उसके ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देता है, लेकिन उसके अटैक से जो सी स्पिरिट किंग होता है उसे कुछ नहीं होता और वो ब्लैक फैंग का जो पैर होता है उसे पकड़ लेता है और उसके पैर को पकड़कर सीधे उसे ज़मीन पर देकर मारता है। और उसके बाद में जो सी स्पिरिट किंग होता है वो ब्लैक फैंग के ऊपर अटैक करता है। जो देखकर जियाओ चिंग चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्लैक फैंग जल्दी से शैडो क्लोन का इस्तेमाल करो। जो सुनकर ब्लैक फैंग भी शैडो क्लोन का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक से बच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो फ्रेया होती है वो पीछे से जो सी स्पिरिट किंग होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक करती सी स्पिरिट किंग की बॉडी के अंदर से कुछ जो शैडो होती है वो निकल कर बाहर आकर सीधे जो फ्रेया होती है उसके ऊपर अटैक को कर देती है।
और हम देखते हैं कि उन स्पिरिट के अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि उससे जो फ्रेया होती है वो भी इंजर्ड हो जाती है, जो देखकर जियाओजिंग जो होता है वो फ्रेया से बोलता है कि फ्रेया होली लाइट प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करो। और जियाओजिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सी स्पिरिट किंग जो होता है वो फ्रेया के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी जो फ्रेया होती है उसके चारों तरफ एक शील्ड जो है वो बन जाती है, जिसका उसका अटैक उस तक नहीं पहुंचता। और हमें पता चलता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि जो विनी होती है उसने किया होता है। और अब जो विनी होती है वो जियाओजिंग से बोलती है कि वॉरियर मैं तुम्हारे बीस्टों के साथ में मिलकर अपने फादर को रोके रखने की कोशिश करती हूँ, तब तक कि तुम जो रेड और है उसे डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओजिंग होता है वो भी भागते हुए जो वो लड़की होती है उसकी तरफ जाने लगता है, जो देखते के साथ ही स्पिरिट किंग जो होता है वो अपने स्पेयर से सीधे उसकी तरफ अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो विनी होती है वो आगे आकर सीधे उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। जो देखकर जियाओजिंग को भी विनी की चिंता होने लगती है और वो विनी से बोलता है कि विनी तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर विनी उसे बोलती है कि मेरी चिंता मत करो, जल्दी से उस रेड ऑर्ब को डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनकर अब जियाओजिंग जो होता है वो भी उस लड़की के पास में पहुंचकर उस रेड ऑर्ब को उठाने लगता है, लेकिन अब उसके ऐसा करते के साथ ही अचानक से जो सी स्पिरिट किंग होता है उसे कुछ हो जाता है और वो चिल्लाते हुए जियाओजिंग से बोलता है कि उसके ऊपर यकीन मत करो। जो सुनकर जियाओजिंग जो होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि किसके ऊपर यकीन ना करूं। और इतना बोलकर जियाओजिंग अचानक से उस रेड ऑर्ब को उठा लेता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि रेड ऑर्ब अचानक उठाने से उसके हाथ से छूट जाता है। और जियाओजिंग के हाथ से छूटने के कारण वो रेड ऑर्ब जो होता है वो जमीन पर गिरकर वहीं पर ही टूट जाता है। और जो जियाओजिंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर इसके कहने का क्या मतलब था कि मुझे यकीन नहीं करना चाहिए। और जियाओजिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो विनी होती है अचानक से उसकी बॉडी जो होती है वो लाल होना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी का जो साइज होता है वो भी चेंज होने लगता है। और वो जियाओजिंग से बोलती है कि चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही उसका मतलब समझ में आ जाएगा। और अब विनी को इस तरह से रूप बदलता हुआ देखकर जो जियाओजिंग होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो विनी होती है उसकी बॉडी के अंदर से एक अजीब सा जो लिक्विड होता है वो भी निकलने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो विनी होती है वो एक ह्यूमन फॉर्म जो होती है उसे ले लेती है और ह्यूमन फॉर्म को लेने के बाद में वो जियाओजिंग से बोलती है कि चलो टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हें अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दूँ। और अब विनी को इस रूप में देखने के बाद में हम देखते हैं कि जो जियाओजिंग और जो सी स्पिरिट किंग होता है वो दोनों ही काफ़ी हैरान जो है वो रह जाते हैं। और वहीं जो विनी होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मेरा नाम जो है वो विनी है और मुझे डीप पॉइजन भी कहा जाता है। और उसके इतना बोलते ही हमें बताया जाता है कि ये फॉर्मर वारक्राफ्ट आर्मी की डीप शी वैन गार्ड है। और अब विनी के इस रूप को देखने के बाद में जो जियाओजिंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो विनी होती है उसे बोलता है कि एक मिनट रुको, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है। और जियाओजिंग की इस बात को सुनकर जो वैनी होती है वो जियाओजिंग से बोलती है कि जो जेली फिश होती है धोखा देना तो उसका नेचर होता है, तो अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी कई बार जान जो है वो बचा चुकी हूँ, तो इसीलिए हम लोग बराबर हो गए। और विनी की इस बात को सुनने के बाद में जो जियाओजिंग होता है वो वैनी से बोलता है कि लेकिन तुम भी तो जो सी स्पिरिट क्लैन है उसी का एक हिस्सा हो, तो फिर आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो वैनी होती है वो हंसते हुए बोलती है कि जो निड होंग था उसकी रैंक को ज्वाइन करना मेरे लिए बिल्कुल एक राइट चॉइस थी। अगर इस चीज़ के लिए मुझे पूरे के पूरे सी स्पिरिट क्लैन को सेक्रीफाइस करना पड़े तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वहीं अगर जो मेरे फादर है इनकी बात की जाए तो मेरे फादर जो थे वो यहाँ पर जो सिचुएशन थी उसे कभी भी नहीं समझ पाए। उन्होंने यहाँ पर मुझे क्लैन से निकाला ही नहीं बल्कि जो सी स्पिरिट क्लैन की पावर थी वो भी मुझे देने से मना कर दिया और इन्होंने जो सी स्पिरिट क्लैन की पावर थी वो एक आउटसाइडर को दे दी। और वैनी के इतना बोलते के साथ ही जो सी स्पिरिट किंग होता है वो वैनी की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, जो देखकर वैनी जो होती है वो उसे बोलती है कि फादर क्या आपको अभी भी लगता है कि आप मेरा सामना कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वैनी अपने टेंटिकल से अटैक कर सी स्पिरिट किंग को दूर फेंक देती है। लेकिन तभी जो सी स्पिरिट किंग होता है वो वापस से अपने वेपन से वैनी की तरफ अटैक जो है वो कर देता है और हम देखते हैं कि उसका जो वेपन होता है वो सीधे आकर जो वैनी होती है उसके पेट के अंदर घुस जाता है। और जो सी स्पिरिट किंग होता है वो भी वैनी के ऊपर आकर अटैक कर देता है। लेकिन जो वैनी होती है वो वापस से अटैक कर सी स्पिरिट किंग को ज़मीन पर गिरा देती है और उसे ज़मीन पर गिराने के बाद में जो वैनी होती है वो उससे बोलती है कि फादर आप पहले ही मर चुके हो, इसीलिए आपको अच्छे से बिहेव करना चाहिए और जो टाइम है उसे बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अब इतना बोलकर जो वैनी होती है वो जियाओजिंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि इंसान मैं तुम्हें यहाँ पर दो चॉइस देती हूँ, मेरे साथ में कोऑपरेट करो और जो मेरे फादर है वो उसे मारने में मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगी। उसी के साथ में जो लॉर्ड निड होंग है उनकी जो अलायंस है उसे भी ज्वाइन करने में तुम्हारी मदद करूंगी। जो सुनकर जियाओजिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम चाहती हो कि जो निड होंग है मैं उसकी अलायंस को ज्वाइन करूँ।
और इतना बोलकर जो जियाओ जिंग होता है वो वैनी को मिडल फिंगर दिखाते हुए उसे बोलता है कि मैं पहले से ही निड होंग की जो असैसिनेशन लिस्ट है उसके अंदर हूँ, तो फिर आखिर मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट क्यों करूँ। जो सुनते के साथ ही जो वैनी होती है वह हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे जैसा एक 5 स्टार का जो भी स्टेमर है वो असैसिनेशन लिस्ट के अंदर है क्या। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे कचरे को भी एक असैसिनेशन लिस्ट के अंदर डाला जा सकता है, लेकिन चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में अपने टाइम को बर्बाद करना नहीं चाहती। क्योंकि वैसे भी यहाँ पर तुम्हें जिंदा जाने देने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। अपने फादर को मारने के बाद में मैं वैसे भी तुम्हें यहाँ पर मार ही देती, तो दोनों तरीके से तुम्हें यहाँ पर मरना ही है। और अब इतना बोलकर जो वैनी होती है वो अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करना शुरू कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाला जो रेड लिक्विड होता है वो जाकर आसपास चीज़ों से टकराने लगता है। और जैसे ही वो उन चीज़ों से टकराता है तो हम देखते हैं कि वे सभी चीज़ें गलना शुरू हो जाती है। और कुछ ही देर में वो जगह जो होती है वो पूरी तरह से जो रेड लिक्विड होता है उससे घिर जाती है। और जो जियाओ जिंग होता है वो अपने दोनों बीस्टों के साथ में जो सिंहासन पर बैठी हुई लड़की होती है उसके पास में खड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो सिंहासन पर बैठी हुई लड़की होती है अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से एक एनर्जी निकलती है, जिसे देखने के बाद में जो सी स्प्रिट किंग और जो वैनी होती है वे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। और जो जियाओ जिंग होता है वो भी हैरान होते हुए जो वो लड़की होती है उसकी तरफ देखने लगता है। और तभी जो जियाओ जिंग होता है वो एम्प्रेस के द्वारा दी गई जो की होती है उसे निकाल लेता है। उस की को निकालते हुए बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो सी स्प्रिट क्लैन के ट्रेजर है वो इसके अंदर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैनी होती है वो भी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो सी स्पिरिट की पावर है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये बिच अभी भी जिंदा है। और अब इतना बोलकर जो वैनी होती है वो आगे बढ़कर चिल्लाते हुए बोलती है कि सी स्पिरिट क्लैन की पावर मेरी है, मेरी पावर को मुझे वापस करो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियाओ सिंह के हाथ में जो की होती है अचानक से उसके अंदर से भी एनर्जी निकलने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो सी स्प्लिट किंग होता है वो वैनी को पकड़कर वहीं जमीन पर पटक कर देकर मार देता है, जो देखने के बाद में वैनी जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे रास्ते से हटो। और इतना बोलते के साथ ही वैनी जो होती है वो सी स्प्लिट किंग जो होता है उसके ऊपर अटैक कर उसकी गर्दन को तोड़ देती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओ जिंग जो होता है वो उस लाइट के अंदर पूरी तरह से गिरने लगता है, जो देखने के बाद में जो वैनी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक अलग ही नज़ारे पर आ जाता है, जहाँ पर कि वैनी जो होती है वो चिल्लाते हुए जो सी स्प्रिट किंग होता है उससे बोलती है कि फादर आखिर आप जो सी स्प्रिट क्लैन की पावर है उसे एक आउटसाइडर को क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपकी तो केवल मैं वारिस हूँ। जो सुनकर सी स्प्रिट किंग जो होता है वो वैनी से बोलता है कि तुम गलत हो, मैंने जो सी स्प्रिट क्लैन की पावर है वो अभी तक किसी को भी नहीं दी है। और अगर बात की जाए तुम्हारी तो अभी तुम भी इस लायक नहीं हो कि सी स्प्रिट क्लैन की जो पावर है उसे कंट्रोल कर सको। जो सुनते के साथ ही अब जो वैनी होती है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि फादर मेरे इन शब्द को याद रखना, आज नहीं तो कल आपने जो किया है उसके लिए मैं आपको पे जरूर कराऊंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैनी होती है वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि आकर जो सी स्प्रिट किंग होता है उसे बोलती है कि और मेजेस्टी क्या आप उसे जाकर जो सिचुएशन है वो एक्सप्लेन नहीं करोगे। जो सुनकर सी स्प्रिट किंग जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि जो ओशन होता है उसकी लहरों को मैनिपुलेट करने के लिए प्योर ब्लड शी ड्रैगन रेस की जो पावर होती है उसकी ज़रूरत होती है। और इस टाइम पर हमारे पास में बस ये लाइफलेस ड्रैगन एग ही जो है वो बचा है, तो चाहे मैं उसे एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ उसके बाद भी ये चीज़ हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर लेकर आ सकती है। और इस टाइम पर जो हमारा सी स्प्रिट क्लैन और जो ये ड्रैगन एग है उसे जो पर्सन बचा सकता है वो कोई और नहीं बल्कि आप हो, एक ड्रैगन ट्रैवलर। जो सुनते के साथ ही अब वो ड्रैगन लड़की जो होती है वो सी स्प्रिट किंग से बोलती है कि और मेजेस्टी इस एग की जो ड्रैगन पावर है उसे रिवाइव करने के लिए मैं जितना कर सकूंगी उतना ज़रूर करूंगी। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ सिंह होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो निड होंग होता है उसे देखते हैं। और अब जो निड होंग होता है वो बोलता है कि अच्छा तो जो प्योर ब्लड ड्रैगन होते हैं वो ओशन की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका मतलब कि अगर मैं उस पावर को एब्सॉर्ब कर लेता हूँ तो मैं भी जो ओशन के क्रिएचर है उन्हें कंट्रोल कर पाऊँगा और उन्हें मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। लेकिन जो सी स्प्रिट क्लैन का किला है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आखिर वहाँ पर अटैक करने के लिए किसे भेजा जाए। और निडहोंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि लॉर्ड निडहोंग यहाँ पर एक लड़की जो है वो आई है जो कि खुद को सी स्पिरिट क्लैन से बता रही है और वो हमारी यहाँ पर जो अलायंस है उसे ज्वाइन करना चाहती है। जो सुनते के साथ ही निडहोंग बोलता है कि क्या बात है, वो बिल्कुल सही टाइम पर आई है। और अब निडहोंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो जियाओ जिंग और जो वो ड्रैगन लड़की होती है उसके ऊपर आ जाता है।
और अब वो ड्रैगन लड़की जो होती है वो जियाओजिंग से बोलती है कि जो सी स्पिरिट रेस थी असल में उसे ड्रैगनों के द्वारा ही बनाया गया था और ड्रैगनों के द्वारा ही इन्हें पावर दी गई थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी लेकिन उसके बाद भी मैं इस ड्रैगन एग को पूरी तरह से हैच है वो नहीं कर पाई। ऐसा लगता है कि जो सी स्पिरिट क्लैन था शायद यही उसकी किस्मत थी। जो सुनने के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम जो कह रही हो अगर वो सच है तो फिर जो सी स्पिरिट क्लैन की पावर है वो मुझे तुम्हारे अंदर महसूस क्यों हो रही है और जो ड्रैगन एग है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैगन लड़की जियाओ सिंह को बताती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं ड्रैगन एग के साथ में मर जो है वो हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं न्यू सी स्पिरिट किंग जो है वो बन चुकी हूँ। और उस ड्रैगन लड़की की इस बात को सुनकर जो जियाओ सिंह होता है वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम सी स्पिरिट किंग हो। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो जियाओ सिंह को बताती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं भी मर चुकी हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन लड़की जो होती है वो जियाओ सिंह के कपड़ों को सूंघने लगती है। जो देख कर जियाओ सिंह उससे पूछता है कि लेकिन तुम स्माइल क्यों कर रही हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, असल में मैंने यहाँ पर अपने जो ड्रैगन होम टाउन था उसकी जो खुशबू थी उसे काफ़ी लंबे टाइम से नहीं सूंघा था। जो सुनने के बाद में जियाओ सिंह अपने मन में सोचता है कि क्या ड्रैगन सेंट क्या ये लोली के कारण हो सकता है। और जियाओ सिंह के इतना सोचते के साथ ही वो लड़की अपने पास से एक पावर को निकालते हुए जो जियाओ सिंह होता है उससे बोलती है कि चूंकि हम लोग सेम ही क्लैन से और तुम मुझे यहाँ पर फैमिलियर सेंस जो है वो दे रहे हो, जिसका मतलब कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है कि तुम बुरे पर्सन तो नहीं हो सकते। इसीलिए जो सी स्पिरिट क्लैन की पावर है मैं तुम्हें ये पावर जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करो। और इतना बोलकर वो उस पावर को जियाओ सिंह को दे देती है। जो देखकर जियाओ सिंह भी उस ड्रैगन गर्ल को शुक्रिया था बोल देता है। तभी हम देखते हैं कि उस ड्रैगन गर्ल की बॉडी गायब होने लगती है और वो जियाओ सिंह से बोलती है कि क्लैन मेंबर क्या तुम मुझे एक चीज़ जो है वो प्रॉमिस कर सकते हो। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। तभी वो लड़की जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जब तुम इस प्लेनेट से वापस अपने होम टाउन जाओगे तो प्लीज़ मुझे एक बार ज़रूर दिखाना कि तुम्हारा होम टाउन जो है वो कितना चेंज हो चुका है। और उस ड्रैगन लड़की की इस बात को सुनकर जो जियाओ जिंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि क्या इस प्लेनेट को छोड़कर अपने होम टाउन जाना आखिर इसके कहने का क्या मतलब था। और अब जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू परसेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर कि जियाओ सिंह जो होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और जैसे ही वो अपने हाथ के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक आर्टिफैक्ट होता है, जिसे देखकर जियाओ सिंह हैरान होते हुए बोलता है कि क्या यही वो सी स्पिरिट क्लैन का सेक्रेड आर्टिफैक्ट है जिसका नाम कि आई ऑफ द टाइड है। और जियाओ जिंग के इतना बोलते ही हमें उस आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम आई ऑफ द टाइड है। अगर इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये एक सैक्रेड आर्टिफैक्ट है सी स्पिरिट क्लैन का जो किसी स्पिरिट किंग को दर्शाता था और ये ओशन को कंट्रोल करने की पावर को पजेश करता है। और अगर इसके यूज की बात की जाए तो इसकी जो ट्रू पावर है उसे केवल ओशन के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है और लैंड के ऊपर केवल इससे बारिश कराई जा सकती है। इसके अंदर टोटल 3 ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर इसकी जो पहली फॉर्म है उसकी बात की जाए तो वो आई ऑफ द टाइड है जो कि ओरिजिनल फॉर्म है जो कि होस्ट को वार्म फील कराती है, उसी के साथ में उसे लगातार जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो भी प्रोवाइड कराती है। यहाँ तक कि ये होस्ट को कॉम्बैट कंपैटिबिलिटी जो होती है वो भी प्राप्त कराती है। यहाँ तक कि जो शी रूट है वो भी ओपन करती है, लेकिन अभी इस चीज़ को अनलॉक नहीं किया जा सका है। वहीं अगर जो सेकंड फॉर्म है उसकी बात की जाए तो वो अज़ूरा ड्रैगन अबेस गोल्डन ट्राइडेंट है, जिसके अंदर कि इसे गोल्डन ट्राइडेंट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है और उसके ऊपर गोल्डन पैटर्न जो है वो आ जाते हैं ड्रैगन के, जिसकी मदद से जो ओशन की वेव और जो टेट्स होती है उसे मैनिपुलेट जो है वो किया जा सकता है। वाटर बेस्ड अटैक जो है वो किए जा सकते हैं। इससे अलग अगर जो थर्ड फॉर्म है उसकी बात की जाए तो वो सी स्पिरिट बीस्ट किलिंग ड्रैगन है, जिसकी मदद से यहाँ पर सी स्पिरिट क्लैन की जो पावर है उसे गैदर कर जो किलिंग ड्रैगन है उसे समन किया जा सकता है। अगर इसकी जो पावर है उसकी बात की जाए तो वो बीस्ट किंग बॉडी की बराबर ही होती है। इससे अलग वो पावर ऑफ द ओशन कर्स के भी पावर को पोजेस करता है और लेकिन यहाँ पर एक फ्रेंडली रिमाइंडर दिया जाता है। जो किलियन ड्रैगन होता है उसका लेवल जो होता है वो ऑनर की स्ट्रेंथ के साथ में इंक्रीज होता है। इससे अलग अगर जो किलियन ड्रैगन है वो मर जाता है तो 72 घंटे के बाद में उसे दोबारा से समन किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या किलियन ड्रैगन जिसके पास में बीस्ट किंग बॉडी है जिसे कि एबिलिटी के साथ में ग्रो भी किया जा सकता है। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो है वो देखने के लिए मिलता है और हमें पता चलता है कि अभी भी जो वैनी होती है वो वहाँ पर फाइट कर रही होती है और उसकी जो फाइट होती है वो अभी भी जो सी स्पिरिट किंग होता है उसी के साथ में हो रही होती है। और तभी जो वैनी होती है उसका ध्यान जो होता है वो जियाओ सिंह के ऊपर जाता है, जो देख कर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि सी स्पिरिट क्लैन की जो पावर है वो वापस से एक आउटसाइडर के हाथ में चली गई।
और वैनी की इस बात को सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो हंसते हुए वैनी से बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम्हें ये चीज़ चाहिए। और जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही वैनी जो होती है वो जियाओ सिंह की तरफ आते हुए बोलती है कि मुझे वो वापस करो। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो आई ऑफ टेड की पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि आई ऑफ टेड थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करो। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन किलिंग होता है वो वहाँ पर सामान हो जाता है। और अब ड्रैगन किलिंग को देखने के बाद में जो वैनी होती है वो भी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है। और वैनी के इतना बोलते के साथ ही हमें किलियन ड्रैगन जो होता है उसकी पावर के बारे में बताया जाता है, जिसका अभी लेवल जो होता है वो बीस्ट किंग बॉडी के टियर 1 पर होता है। और उसकी जो ब्लड लाइन होती है वो म्यूटेंट स्पिरिट बीस्ट की होती है, जो कि लेजेंडरी क्वालिटी की होती है। इससे अलग जो उसके एट्रीब्यूट होते हैं वो ड्रैगन वाटर घोस्ट और साउंड होते हैं। और जो उसकी लॉयल्टी होती है वो 100% होती है। और उसके पास में जो स्किल होती है वो होती है वाटर ड्रैगन बर्थ, ओशन वेल, राइगिंग वेव, ड्रैगन रोर, हाई सोनिक वेव। इससे अलग इसके पास में काफ़ी अल्टीमेट स्किल भी होती है, जिसमें सबसे पहली होती है वर्थ ऑफ द सी गॉड और राइजिंग ऑफ द ड्रैगन, शैटर ऑफ द सी। और अब किलियन ड्रैगन को देखते के साथ ही जो वैनी होती है वो सीधे उसके ऊपर अटैक को कर देती है। और अटैक को करते हुए बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस प्रकार के ड्रैगन हो, तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो चिल्लाते हुए जो किलियन ड्रैगन होता है उसे बोलता है कि किलियन ड्रैगन अपनी जो वाटर ड्रैगन बर्थ है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही जो किलियन ड्रैगन होता है वो भी अपना जो अटैक होता है वो कर देता है। और उसका जो अटैक होता है वो सीधे जाकर जो वैनी होती है उससे टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसका जो पॉइजन होता है वो हटने लगता है। जो देख कर वो अपने मन में सोचती है कि डैमेट इसके अटैक के कारण मेरा पॉइजन जो है वो ख़त्म हो रहा है। सच में इस चीज़ के ऊपर मुझे बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं हो रहा, क्योंकि इस टाइम पर मैं बीस्ट गॉड बॉडी लेवल पर हूँ, लेकिन उसके बाद भी इसके जैसा एक मामूली सा जो बच्चा है वो मुझे कैसे हरा सकता है। और वैनी के इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो वापस से अपना जो अटैक होता है वो कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो वैनी होती है वो वहाँ पर अपनी जो पॉइजन की एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल करती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो अचानक से उसके नीचे बना हुआ जो पोर्टल होता है उसके अंदर चली जाती है। और तभी उसका जो पोर्टल होता है वो सीधे जो किलियन ड्रैगन होता है उसके ऊपर खुलता है, जिसकी मदद से वो किलियन ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। लेकिन किलियन ड्रैगन को उसके बारे में पता चल जाता है और वो सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार जो वैनी होती है वो काफ़ी आसानी से किलियन ड्रैगन का जो अटैक होता है उसे डॉज कर वहाँ पर काफ़ी सारे जो जेली फिश होते हैं उन्हें शमन कर लेती है। और उन्हें शमन करने के बाद में चिल्लाते हुए बोलती है कि बेवकूफ़ ड्रैगन, अब तुम्हारे मरने का जो टाइम है वो आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से काफ़ी सारे पोर्टलों के अंदर से अपनी टेंटिकलों को निकाल कर सीधे किलियन ड्रैगन की तरफ शूट कर देती है। जो देखते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जो किलियन ड्रैगन होता है उससे बोलता है कि किलियन ड्रैगन जल्दी से अपनी जो साउंड वेव है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनकर किलियन ड्रैगन जो होता है वो भी साउंड वेव से अटैक करते हुए जो भी जेली फिश होती है उन्हें हवा में उड़ा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनमें से काफ़ी सारी जेली फिश जो होती है वो आकर सीधे जो ड्रैगन किलिंग होता है उसकी बॉडी के ऊपर गिर जाती है। और जैसे ही वो उसकी ऊपर बॉडी के ऊपर गिरती है तो हम देखते हैं कि किलियन ड्रैगन की बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे धमाके जो है वो होने लगते हैं, जिसके कारण किलियन ड्रैगन को भी काफ़ी पेन होता है। और तभी जो वैनी होती है वो भी सीधे जो किलियन ड्रैगन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। और अटैक करते हुए बोलती है कि ऐसा कहा जाता है कि जब लोहा गर्म हो तभी अटैक करना चाहिए, तो यही अटैक करने का सबसे अच्छा टाइम है। और इतना बोलकर जो वैनी होती है वो किलियन ड्रैगन के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन अचानक से ही जो वैनी होती है वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और तभी हम किलियन ड्रैगन को देखते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार जो है वो लग रहा होता है। और वो एक बहुत ही ख़तरनाक सा जो लुक होता है वो सीधे जो वैनी होती है उसकी तरफ देने लगता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।